हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा बहुत तो आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात को जानिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। लाइक ट्रिगो को अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ चलेंगे तो जैसे कि स्कूल में 3 एक्सरसाइजेस प्लस मिसलेनियस में सब कर दिया है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। जब आपको ट्रिगो के बारे में सोचना है तब आपको उसकी कैटेगरी सोचनी है। सबसे पहले जब हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे ना एक कैटेगरी बना लेते हैं। तो हम भी अपने ट्रिगो को यहाँ पर 5 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम भी अपने ट्रिगो को 5 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि जब भी आपको पूरे ट्रिगो का क्वेश्चन मिलेगा, हम करेंगे एंड में, तो आपका पहला काम होगा उसको ये सोचना कि वो कौन से कैटेगरी का है, इनमें से मतलब कौन से टाइप का है। अब ये टाइप क्या है? पहला टाइप है मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला टाइप क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 3.1 ही है, ठीक है। सेकंड हमारा हाँ, टाइप है अलाइड एंगल्स। सेकंड हमारा टाइप है अलाइड एंगल्स। साइड ये एंगल्स। भी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कुछ थर्ड एक्सरसाइज में भी आपको दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी ने ये जो मैंने बात 3 टॉपिक बनाए हैं, एनसीईआरटी ने ये सब कुछ एक ही एक्सरसाइज में करा दिया है। अब करा दिया है लेकिन समझ तो कुछ आता नहीं, क्योंकि इतना मिक्स मैच करके कराया है। तो इसे हम 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स और लास्ट वन इज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल। यानी कि जैसे कि हम ट्रिगो में आपने देखे होंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इवन समरी में ही बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। इवन तो मेरे असाइनमेंट के लास्ट में भी एक शीट है जिसमें आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 30 फॉर्मूलाज हैं। तो हमें इतने सारे फॉर्मूलाज बेसिकली जो है वो लर्न करने हैं। अब एक साथ अगर मैं आपको 30 लर्न करने को बोलूँ तो आप तो परेशान हो जाओगे। अब एक साथ 30 को अप्लाई करने को बोलूंगी तो भी आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपने फॉर्मूलाज को बच्चा कैटेगरी बना दिया है। हमने ये जो फॉर्मूलाज हैं इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर हम एक एक पार्ट करके फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे ताकि मुझे फॉर्मूलाज ईजी हो जाए। सही जा रही हूँ? तो हाँ जी। जब भी हम अपने ट्रिगो को इन शॉर्ट 5 मेजर टाइप्स पे करने जा रहे हैं। 5 मेजर टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो चलो एक ही क्लास में हो जाएगा। अलाइड एंगल विल बी टेकन एज अ 2 क्लासेस तक भी ले जाता है, और ये एवरी टॉपिक टेकिंग मिनिमम 2 क्लासेस। तो जैसे मैंने बोला 10 से 12 क्लासेस, मतलब 6 8 10 तो क्लासेस हम मान के ही चल रहे हैं कि हमारी इसमें कवर हो जाएंगी, ज़्यादा भी लग सकती हैं एज पर द टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे जो क्वेश्चंस है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। टॉपिक का नाम क्या है? हम मेजर करना सीख रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कि हम मेजर मेजरमेंट करना सीख रहे हैं। हम किसको मेजर करना सीख रहे हैं? एंगल को। अब आप एंगल को। कहोगे कि हम तो बचपन से एंगल को मेजर करना सीखता है, मेरे को आते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री पूरे एंगल को बनाना मुझे आता है, एंगल को मेजर करना मुझे आता है। वो कहेंगे नहीं जी, आपको एंगल को मेजर करना नहीं आता, आपको तो सिर्फ एंगल किस में मेजर करना आता है? डिग्री में मेजर करना आता है, ठीक है। और डिग्री में भी क्या मेजर करना आता है? 35 डिग्री, 84 डिग्री, 90 डिग्री, 148 डिग्री। क्या आपने डिग्री कभी पॉइंट्स में पढ़ी है? क्या डिग्री आपने पढ़ा है 48.5 नहीं। डिग्री? नहीं। तो आपने डिग्री को भी पढ़ा है, लेकिन डिग्री भी अच्छे से नहीं पढ़ी, आपने एक बेसिक नॉलेज ली है। यहाँ पर आपको उसके थोड़ा सा अच्छी नॉलेज दी जा रही है, मेजरमेंट की, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। अब एंगल मेजर करने के लिए सबसे पहले तो आप एंगल जानिए। एंगल होता क्या है वैसे? तो क्या होता है एंगल? एंगल वो रोटेशन का मेजरमेंट करना उसको बोलते हैं, मतलब जितना रोटेशन हुआ है उस एंगल के मेजरमेंट का उसी को बोलते हैं। मेरे ख्याल से बचपन में जो पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं, दो आर्म्स के बीच में एक वर्टेक्स, और दो आर्म्स के बीच में जो बनता है इसे हम एंगल। एंगल बोलते हैं। मतलब हाँ। बेसिक से 7th 8th स्टैंडर्ड में जो लॉजिक दिया जाता है, जब टीचर आपको वर्टेक्स आर्म्स के बारे में पढ़ाती है, तो यही पढ़ाया है कि एक मेरा वर्टेक्स होता है और दो आर्म्स जाती हैं, उनके बीच में जो बनता है वो एंगल होता है। एक बेसिक नॉलेज हमारे पास इतनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो एंगल है ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव एंगल,
एक होता है हमारा नेगेटिव एंगल। सबसे पहले तो अब तक हमने सिर्फ एंगल पढ़ा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बेसिक बात जान रहे हैं कि एंगल भी दो तरीके का होता है। एक होता है मेरा पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है मेरा नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या है? अगर मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, जो हम हमेशा करते हैं कि यहाँ से यहाँ को एंगल मेजर करते हैं, डी ऐसे ही रख के मेजर करते हैं, यहाँ पे डी की डॉट रखते हैं और उसी को मेजर करते हैं। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया जाता है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव पॉजिटिव। एंगल कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब एंगल मेरा नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, जब एंगल मेरा क्या मेजर किया जाता है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मेजर किया जाता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल कहते हैं। सही जा रही हूँ? बचपन से लेके हाँ जी। मैंने तो सिर्फ एक ही एंगल पढ़ा है, दैट इज अ पॉजिटिव एंगल। लेकिन यहाँ पर आके हमें पता चल रहा है कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते दो। हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल हमारा कौन सा होता है? जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, ठीक है। अब वो मेरा कोई भी एंगल हो, वो मेरा जैसे एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है, जो वो कौन सा एंगल होता है जो क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा? दैट इज अ नेगेटिव नेगेटिव एंगल। एंगल, ठीक है। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। हम तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एंगल को मेजर करना सीख रहे हैं कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने के हमने बचपन से एक ही तरीका पढ़ा है, और वो जो बचपन से तरीका पढ़ा है उसका नाम क्या है? डिग्री मेजर। हमने बचपन से एक ही मेजर सीखा है, वो क्या सीखा है? डिग्री डिग्री में एंगल मेजर। को मेजर करना सीखा है, ठीक है। डिग्री में जब हम मेजर करना सीखा है, तो मैंने अभी अभी आपको रिप्लाई दिया कि मुझे अभी तक सिर्फ डिग्री में मेजर करना आता है, ठीक है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री, 20 डिग्री। मुझे डिग्री को पॉइंट में मेजर करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉच देखो, अगर आप अपनी घड़ी को देखो, तो आपकी जो घड़ी होती है, एक होता है उसमें डिग्री, ठीक है। डिग्री का मुझे सब डिविजन करना हो, डिग्री से छोटे पे जाना हो, तो डिग्री से छोटा क्या होता है? मिनट्स। यानी कि डिग्री का भी अगर मुझे सब डिविजन करना हो, तो हम किस में चले जाते हैं? मिनट्स। इवन तो आपने कुछ वॉचेस देखी हो बच्चा, तो कई वॉचेस में ना अंदर 3 डायल होते हैं, एक बड़ा डायल होता है और अंदर 3 छोटे छोटे डायल्स होते हैं। एक हाँ डायल जी। होता है आपके मिनट्स का, एक होता एक है आपके सेकंड सेकंड्स का, का। और एक होता है आपका कैलेंडर बता रहा होता है बेसिकली, हाँ ठीक है। जी, तो करेक्ट। बेसिकली वो क्या करता है? वो आपकी आपके जो एंगल्स हैं उनको छोटा कर रहा है। तो आपका डिग्री मेजर तो एग्जैक्ट हो गया, लेकिन डिग्री कभी भी पॉइंट्स में चली जाती है, तब हम उसमें किसे कन्वर्ट कर लेते हैं? मिनट्स में। मिनट्स अगर कभी पॉइंट में चले जाते हैं, तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकंड्स में। सेकंड्स में। सही जा रही हूँ? अब हाँ वन जी। डैश रिप्रेजेंटिंग फॉर द मिनट्स एंड द डबल डैश इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द सेकंड्स। सही जा रही हूँ? कि अगर हाँ जी। मेरी डिग्री कभी पॉइंट्स में आ जाए, तो हम किस में चले जाते हैं? मिनट्स में चले जाते हैं। मिनट्स कभी पॉइंट्स में आ जाए, तो हम किस में चले जाते हैं? सेकंड्स में चले जाते हैं। सेकंड्स में। और सेकंड्स अगर पॉइंट में आ जाए, तो हमारे सिलेबस में वो बात नहीं है, तो हम सेकंड्स को अप्रोक्स करके छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। वाइसा वर्सा हम ये भी चीज कह सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, वी कैन ऑल्सो से दैट, ठीक है। अगर आप नोटिस करो बच्चा, ये जो आपकी टर्म है, ये किस पे डिवीजन हो रही है? 60 पे। 60, 60 को हम रोमन नंबर में सेक्सा कहते हैं, 60 को रोमन नंबर में सेक्सा कहते हैं। हाँ इसीलिए जी डिग्री मैम। मेजर का एक अनदर नाम सेक्साजेसिमल सिस्टम भी होता है। सही जा रही हूँ? तो नाम हाँ से जी। कंफ्यूज नहीं होना। कई बारी टीचर परेशान करने के लिए डिग्री मेजर ना बोल के आपको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोल देंगे, एंड आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, हम तो नहीं जानते कुछ ऐसी सी चीज को। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम कुछ नहीं है, वो डिग्री मेजर का ही एक अनदर नाम है। और इस नाम को रखने का पर्पस मैंने बता दिया, क्योंकि वो 60 वर्ड से उन्होंने दिया है, क्योंकि ये 60 के बिहाव पर है, तो 60 को उन्होंने उसी से उसका नाम उसका सेक्साजेसिमल सिस्टम दे दिया है। सही जा रही हूँ? ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर हम एक और मेजर करने जा रहे हैं, नया मेजर है मेरे लिए, दैट इज अ रेडियन मेजर। क्या सीखने जा रहे हैं? रेडियन मेजर। अब रेडियन ये मेजर। आपके लिए नई बात है और यही आपके लिए मेन बात है। लाइक 11th ऑनवर्ड्स, अब हम जब भी अपने एंगल को मेजर करेंगे, 11th आज और आज के बाद, जब से हम ये चीज़ सीख रहे हैं, आज और आज के बाद अब जब भी एंगल्स के बारे में बात करेंगे,
तो आप देखेंगे हम सारी बातें किस में करेंगे, रेडियन मेजर में। अब से हमारे लिए डिग्री मेजर छोटे बच्चों वाली बात हो गई है, प्राइमरी वाली बात हो गई है। अब हम जब भी एंगल्स की बात करेंगे, मेजॉरिटी में हम जब भी बात करेंगे, हम हमेशा किसकी बात करेंगे, रेडियन मेजर में ही बात करेंगे। सही जा रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। रेडियन मेजर इज ऑल्सो नोन एज अ सर्कुलर सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम। सिस्टम। अब एक्चुअली है क्या ये सर्कुलर सिस्टम, नाम बता रहा है सर्कल, सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस। अब वो बोल रहे हैं रेडियस और ये मेरा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, दिस वन पोर्शन इज अवर लेंथ ऑफ आर्क। इनके बीच में जो एंगल बनता है, दैट एंगल विल बी नोन एज अ रेडियन मेजर। सही जा रही हूँ? यानी कि हाँ ये जी। जो सर्कल और अब इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है ये 1 यूनिट होगा। अब रिमेंबर दैट आई एम नॉट टेकिंग 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, आई एम टेकिंग 1 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है एज पर द, तो मैथ्स में हम इसको हमेशा यूनिट कंसिडर करके चलते हैं। सही जा रही हूँ? ठीक है मैम। अब इसका रिलेशनशिप अभी हम और अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप सीखने जा रहे हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ, एक एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल का एक रेवोल्यूशन जब हम पूरा करते हैं, इस सर्कल का एक पूरा रेवोल्यूशन जब हम करते हैं, तो कितने डिग्री कंप्लीट होते हैं एक पूरी थ्री रेवोल्यूशन में? सिक्सटी। इट्स अ 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन है। और जब मैं एक पूरा रेवोल्यूशन कवर करती हूँ, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है? तो ये मेरा डिग्री मेजर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रेडियंस। क्योंकि सर्कल में बात करेंगे तो रेडियन मेजर, डिग्री में बात करेंगे तो डिग्री मेजर। अब यहाँ पर हम अपने रेडियस को हमेशा क्या लेते हैं, 1 यूनिट। तो मुझे क्या मालूम चला, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सही जा रही हूँ? यानी कि एक सबसे बड़ा रिलेशनशिप मुझे मिला है, क्या, कि जो मेरा 360 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। तो उसी से ही पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री 180 अपॉन 2। डिग्री की। सही हाँ। जा रही हूँ? अच्छा, उसी उसी वजह से अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूँ, तो 1 डिग्री मेरा किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय पाई अपॉन 180 180 रेडियन। रेडियंस के। एंड सिमिलरली 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन 180 बाय 1 अपॉन। पाई डिग्री के। सही जा रही हूँ? करेक्ट। बिल्कुल। ये मेरा वन ऑफ द मेजर रिलेशनशिप है बच्चा, कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 180 पाई अपॉन पाई 180 बाय रेडियन। 180 रेडियंस के। और हाँ 1 रेडियन मेरा किसके बराबर है, जी। 180 बाय 180 पाई बाय डिग्री। पाई डिग्री के। अब यही फॉर्मूला मैं बार बार कन्वर्जन के लिए यूज करने वाली हूँ। अगर मुझे किसी भी डिग्री को, अब एक की वैल्यू आ गई, 30 निकालना है, तो इंटू क्या कर दूं, 30, यूनिटरी मेथड। 1 डिग्री करेक्ट। की वैल्यू मालूम है तो 30 की निकालनी हो तो क्या कर दो, इंटू 30। 45 की हाँ। निकालनी हो तो इंटू क्या कर दो, 45। 45। ठीक है? सिमिलरली 1 रेडियन मुझे पता है इसके बराबर है, तो 5 रेडियन क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ दिस। टेन करेक्ट। रेडियन क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ दिस। सही जा रही हूँ? हाँ जी, हाँ। पक्का? चलिए, हम सबसे पहले अब कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम रेडियन से डिग्री कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले कन्वर्जन किसका सीखने जा रहे हैं, रेडियन अगर टू डिग्री। मुझे किसी भी रेडियन मेजर को कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री मेजर में, तो हम किसी रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट एग्जांपल, आई वांट टू कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियंस को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, डिग्री में। डिग्री में। तो 1 रेडियन मेरा किसके बराबर है, 180 बाय पाई। तो करेक्ट। पाई बाय 6 इज इक्वल इनटू में 180 बाय पाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में 30 डिग्री। पाई से पाई गया, ये गया, तो दैट मीन्स पाई बाय 6 इज इक्वल टू विच डिग्री, 30 डिग्री। 30 degree. Similarly, I can take another example, that is 5 pi by 12 radians. तो इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 5 pi पाई by बाय 12 into इंटू this, 180 अपॉन पाई।
तो अब इन्हें कैंसिल आउट करते हैं, 230, दैट इज 70 15, इट्स 75 डिग्रीज। सही जा रही हूँ? करेक्ट। हाँ जी हाँ। अच्छा, अब नाउ वी कैन डू दैट, 11 by 16 radians. I want to convert 11 by 16 radians. So what can I do? 11 by बाय 16 60 इंटू वन into एटी अपॉन पाई 180 by pi. पाई। अब यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो पाई की वैल्यू होती क्या है? पाई की वैल्यू 22/7। 22/7। हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इट विल बी 1 2 90, ये भी वापस कटा, 45 8, और कुछ कट रहा है नहीं? 45 into 7 कितना होगा? यानी कि इट विल बी 315/8 डिग्रीज। ठीक है। अब क्या ये मेरा एग्जैक्ट डिविजिबल तो हुआ नहीं? अब अगर मेरा डिवाइड नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, डिग्री बनाएंगे और क्या बनाएंगे? मिनट्स ऑफ सेकेंड्स। अब करेंगे कैसे, इस बात को देखिए। अब मैं ये लाइन मार के रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है, लाइन। अब ये रफ वर्क आपको भी पेपर में करना होता है, बट ना पेपर में सामने ही करना होता है। ये टीचर ना रफ वर्क में इंटरेस्टेड रहता है आपके, ठीक है। तो आपको ठीक क्या है। करना है, 315 को 8 से डिवाइड। तो क्या करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 24 75 8 72। अब रिमेंबर दैट पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि डिग्री क्या कभी पॉइंट में आती है? नहीं नहीं, नहीं, मिनट्स में पॉइंट नहीं होगी। लगाना है। तो ये मेरा क्या हो गया, 38 डिग्री। क्या हो गया? थर्टी 38 एट डिग्री डिग्री अब जो बचा है उसके साथ क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। अब मिनट्स में कैसे करते हैं, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। क्या करते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर अपॉन अपॉन में डिवाइजर। डिवाइजर। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 1 डिग्री में? 60। हमने किया था ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अब हम डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनट्स में। तो अब ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 38 डिग्री। अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो कर देते हैं। अभी ये भी फुली डिविजिबल नहीं हुए, तो ये हमारा क्या हो गया, 45/2 मिनट्स। अब अगेन इसको डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 2, 44। 24 समथिंग। अब ऑफ कोर्स इसको भी पॉइंट में नहीं लेके जाना, मिनट्स भी कभी पॉइंट में नहीं आते। तो ये क्या हो गया, 38 डिग्री। क्वेश्चन क्या आया, 22 मिनट्स। अब मिनट्स। मिनट्स को आगे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सेकेंड्स। तो सेम वही पैटर्न, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इनटू में 60, क्योंकि ये भी मुझे मालूम है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। करेक्ट। तो ये मेरा कट गया। तो माय फाइनल आंसर इज 38 डिग्री, 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। करेक्ट हाँ। कुछ समझ आया थोड़ा सा? हाँ हाँ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ फॉर हेल्प के लिए, फिर आपकी बारी। ठीक है, चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं 6 रेडियंस को। किसको कन्वर्ट करते हैं, 6 6 रेडी। रेडियंस को। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6 into 180/पाई डिग्री। अब डिनोमिनेटर में पाई है तो पाई की जगह क्या डाल देते हैं? 22/7। बिल्कुल। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 11 3। अब मल्टीप्लाई करके बताइए, 14, और नहीं 3 आएगा नहीं, 21 into 18 कितना आएगा? 21 into 18 1 8 16 378। ओके। अब यानी कि हो जाएगा 3780 डिग्रीज। सही जा रही हूँ? अब मुझे इस डिग्रीज को किस में बदलना है, पूरे को। मिनट्स। तो अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड 3, करेक्ट। दैट इज 48 4 44 43। तो अब जहां पर मैंने, रिमेंबर मुझे पॉइंट में नहीं जाना है, तो ये मेरा क्या हो गया, 343 डिग्री। डिग्री के बाद अब मुझे किस में जाना है, मिनट्स में। मिनट्स में जाने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर डिवाइड। अपॉन में डिवाइजर, इनटू में 60। रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इनटू में 60।
दैट मीन्स ये मेरा किसके बराबर हो गया, 343 डिग्री 420/11 मिनट्स। अब सेम अगेन डिवाइड करो, 420/11, 390, 38। ये अभी भी मेरा पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो नाउ 343 डिग्री 38 मिनट्स, अगेन रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर इनटू में 60 सेकेंड्स। सो नाउ 343 डिग्री थर्टी मैम एट मिनट्स 121 सेकेंड्स। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सिमरन जी? नहीं नहीं मैम, आ गया। वो मैं पूछ रही थी 11 कैसे आया। देन अगेन 120 डिवाइडेड बाय 11, 110, 10 पर आ जाएगा, 10 पॉइंट लेंगे। अब इस बात को ध्यान देना है मेरा बच्चा कि अब सेकंड्स के आगे मुझे कन्वर्ट करना नहीं आता, तो इसलिए मैं तो फिर हम सेकंड्स को पॉइंट में कटेंगे। ले गई हूँ। अब लेके जाने का पर्पस ये था कि मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या लेना है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 10 सेकेंड्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 11 सेकेंड्स लिख सकते हैं। सॉरी, बस क्योंकि साथ में अच्छे फाइव रहने लग के लिए गए। क्या लिख दो, अप्रॉक्स लगा दो फॉर द ठीक है बेटर। साथ में क्या लगा दो, अप्रॉक्स। क्योंकि वो 10.9 है तो आप उसको 11 लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है, आप उसे 10 लिखो तब भी एक्सेप्टेबल है। तो डिग्री मेजर को, सॉरी रेडियन मेजर को डिग्री कैसे कन्वर्ट करने कोई दिक्कत? अब वो डिग्री पॉइंट में आ रही हो तो हम उसको मिनट्स में ले जाते हैं, मिनट्स पॉइंट में आ रहे हो तो सेकंड्स में ले जाते हैं, कोई इशूज? नहीं मैम, आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, 4 रेडियंस, आ गया मैम। क्या है आंसर? 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड देन 27 सेकेंड्स। बिल्कुल बढ़िया। तो अब मुझे बताइए किसी भी रेडियन मेजर का डिग्री कन्वर्जन में कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है पहले तो उसे रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होते हैं, रोटेशन ऑफ इनिशियल एंगल टू टर्मिनल एंगल, जहां से स्टार्ट किया दैट इज इनिशियल साइड, जहां खत्म किया है टर्मिनल साइड, इनके बीच में जो बनता है इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल का सॉरी। बेसिकली हम डिग्री मेजर करने जा रहे हैं, इज आल्सो नोन एज अ सेक्साडेसिमल सिस्टम। रेडियन मेजर करने जा रहे हैं, इज आल्सो नोन एज अ सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। रोटेशन होती है एक में 1/360 रेवोल्यूशन होती है। 1 डिग्री जो है वो मेरा किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। एंड 1 मिनट मेरा किसके बराबर होता है, 60 60 सेकेंड्स के सेकेंड्स। बराबर होता है। ठीक है। और एंगल सबटेंडेड इन द सर्कल के 1 रेडियस ऑफ यूनिट के, इनके बीच में जो एंगल सबटेंड करता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, रेडियन मेजर का एंगल कहते हैं। एंड ये रिलेशनशिप की बात मैंने आपसे करी है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर क्यों होते हैं, ये बराबर क्यों है। देन रेडियन टू डिग्री मेजर एंड डिग्री टू रेडियन मेजर, कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं मैम, दोनों आ गए। अब ये टेबल आप लर्न कर लीजिए। अब ये टेबल आपको क्यों दिया है, आप एक्चुअली इन एंगल्स के साथ कंफर्टेबल हैं, 35, 45, 60, 90, 180, 270, ये आपके कंफर्टेबल एंगल्स हैं। अब लेकिन क्योंकि मैंने बोला आज के बाद हम जो भी बात करेंगे वो रेडियन मेजर में करेंगे, तो ये रेडियन मेजर आप लर्न कर लीजिए, चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। 360 डिग्री 2 पाई होता है, तो अगर इसका हाफ कर दें तो 180 आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो 90 आ जाएगा। पाए को 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा, 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सही जा रही हूँ? हाँ जी मैम। और हमने कन्वर्ट करना सीखा है अभी, किसी भी रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट करना, डिग्री डिग्री में। मेजर में कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं मैम। ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, किसी भी अगर डिग्री मेजर को कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियंस में। किसी भी डिग्री मेजर को अब कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियंस। डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, तो 30 डिग्री में, वही कहूँ ये कुछ गलत जा रहा था। अब मुझे किसको बदलना है, डिग्री, डिग्री मेजर क्या होता है, दैट इज पाई बाय 180 रेडियंस, लाइक 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है। अब चलते हैं, तो मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं, 30 30 इंटू पाई इंटू बाय 180। पाई बाय 180, तो इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 6 रेडियंस। सही जा रही हूँ?
तो पाई को वॉल्यूम में रख के नहीं करना? नहीं, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो रेडियन मेजर है वो इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, पाई। जो रेडियन मेजर है वो किसकी टर्म्स में होता है, पाई। पाई की। अब इसका एक और लॉजिक समझिए, अगर आपका पाई डिनोमिनेटर में है, अगर आपका पाई डिनोमिनेटर में है तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर जब भी पाई था तो पाई कहाँ था, डिनोमिनेटर में। जब करेक्ट। भी मेरा पाई डिनोमिनेटर में है तो आप पाई की जगह 22/7 पुट कर दीजिए। सही जा रही हूँ? हाँ लेकिन जी जब हाँ। भी पाई न्यूमरेटर में है तो आप पाई ही रहने दीजिए। सही जा रही हूँ? ठीक है मैम, हाँ। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो रेडियन मेजर है वो इन टर्म्स ऑफ पाई होता है। जैसे आप रिलेशनशिप भी देख रहे थे ना, कि ये पाई की टर्म्स में ही हमेशा रेडियन मेजर होता है। तो जब रेडियन मेजर की बात करते हैं तो हम पाई में ही आंसर्स को छोड़ देते हैं। सही जा रही हूँ? ठीक है मैम, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सिमिलरली माय नेक्स्ट वन इज 240 डिग्रीज। रेडियन में क्या होगा, 240 240 इंटू, इंटू पाई बाय 180। बस अब इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, 4 पाई/3 रेडियंस। करेक्ट। कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं मैम। My another example, that is 37 degree 20 minutes। अब अकेला डिग्री मेजर था, तब तो कोई दिक्कत तकलीफ थी ही नहीं। अकेले डिग्री हम्म, मेजर के साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बस मुझे क्या करना था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना था। अब हाँ। अगर मेरा 37 डिग्री 20, या चलो कुछ भी ले लेते हैं, 20 मिनट्स, अब मिनट्स भी इंक्लूड है, तो अब तो हमें फिर क्या, 20 कर देंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। डिग्री में। अब मुझे बताओ, 1 मिनट कितने डिग्री के में होते हैं, 1/60 डिग्री। करेक्ट। सिमिलरली 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या हो गया, 60। 1/3, सॉरी डिग्री, 1/3 डिग्री। कोई दिक्कत ठीक है, है हाँ। कि सबसे नहीं मैम। पहले जो मेरे मिनट्स थे उन मिनट्स को मैं किस में लेके गई हूँ, डिग्री में। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल डिग्री। अब ये टोटल डिग्री कैसे निकलता है, गिवन डिग्री, गिवन में जो डिग्री गिवन है प्लस में जो हमने कन्वर्ट करी है डिग्री। अब मुझे गिवन कितने डिग्री था, 37। ठीक है, कन्वर्ट करा है क्या, 1/3। तो अब इन्हें प्लस कर दो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, कौन सा 33 आएगा? 3 37 111 111 प्लस 1। तो 112। करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, 112/3 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में बदल दो। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, वन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। अब ये आपस में कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 38 30 पाई पाई बाय 135। 135 रेडियंस। करेक्ट। सही जा रही हूँ? हाँ जी हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मिनट्स के साथ साथ सेकंड्स भी आ जाए, दैट इज 5 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो क्या करें, सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, सेकेंड्स। मिनट्स में, हाँ जी। सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। मिनट्स में। तो 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। सही जा रही हो? हाँ जी हाँ। दैट इज हाफ मिनट। तो अब क्या निकालेंगे, टोटल मिनट्स। अब टोटल मिनट्स क्या होंगे, गिवन मिनट प्लस में कन्वर्टेड मिनट्स। कितने हो गए, 41 बाय 41/2 2 मिनट्स। अब मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। डिग्री में। मिनट्स को डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, गिवन डिग्री प्लस कन्वर्टेड डिग्री से हम टोटल डिग्री निकालते हैं। डिवाइडेड बाय 60 बच्चा। हाँ मिनट्स को जी, डिग्री कन्वर्ट सॉरी। करने के लिए हाँ तो क्या हाँ। करना है, डिवाइडेड। तो दैट इज दिस वन।
सही जा रही हूँ, क्योंकि ये कट नहीं रहा। 41.1 तो करेक्ट। अब हाँ मुझे क्या निकालनी है, टोटल डिग्री। सही जा रही हूँ। हाँ जी हाँ। टोटल डिग्री क्या होगी, गिवन डिग्री प्लस में प्लस कन्वर्ट कन्वर्टेड डिग्री। वन। हाँ जी हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 6641। अब एक्चुअली मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया है, इसलिए इतनी गंदी कैलकुलेशन आ रही है। होप सो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आए वो इतनी गंदी ना हो। ठीक जा रही हूँ। हाँ, ठीक अब है। इस डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस। तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/180 का पाई बाय डिविजन 180। मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पर आएगा, इस कट तो रेनी है, तो बस आप यही आंसर दे दीजिए। अब ये 120 180 को जो भी मल्टीप्लाई करके आए वो आपका गंदा सा डिनोमिनेटर। मैंने फिर बोला, क्योंकि मैंने रैंडम एक अपने आप से गंदा सा एग्जाम्पल ले लिया है, तो मेरी कैलकुलेशन खराब जा रही है। होप सो आपको इतना गंदा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ना दे वो। तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, सबसे पहले जो सेकंड्स थे उनको कन्वर्ट किया मिनट्स में, डिवाइडेड बाय 60 करके। फिर हमने क्या निकाले, टोटल मिनट्स, गिवन मिनट्स प्लस ऑब्टेन बाय द स्टेप 1। ठीक है। फिर अपने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में, अपने मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 करके। फिर हमने हाँ टोटल जी। क्या निकाली, डिग्री, गिवन डिग्री प्लस ऑब्टेन बाय स्टेप 2। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियंस में। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय पाई वन अपॉन इंटू 180। डिग्री में जो। कुछ समझ आया। इट इज 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, राइट। तो सबसे पहले हमने सेकेंड्स को कन्वर्ट किया है मिनट्स में। तो क्या हुआ, 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 30.60 30/60 मिनट्स। दैट इक्वल्स इज 1/2 हाफ मिनट्स। मिनट्स इज 37 प्लस हाफ। तो ये हो गया हमारा 75/2 मिनट्स। हाँ जी। अब इन मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में डिग्री में। तो क्या करेंगे, 75/2 75/2 मिनट्स। इंटू 1/60। बिल्कुल। 75/120। इट्स 5/4, दैट इज 5/8 डिग्री। तो अब टोटल टोटल डिग्री, इट्स 45/8 डिग्री। 45/8 इंटू पाई/180। अब इन्हें भी रिड्यूस कर लेते हैं। दैट इज पाई/24 रेडियंस। हाँ जी सिमरन जी, तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में कोई दिक्कत तकलीफ। नहीं मैम, दोनों हो गए। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है। अब एक्चुअली जो हमारा रेडियन मेजर है, जो हमारा कौन सा मेजर है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में हमने क्या पढ़ा है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के रेडियसेस का बीच में जो एंगल सबटेंड होता है, इस एंगल को रेडियन मेजर बोलते हैं। सही है। और ये हाँ मेरी जी। क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इन शॉर्ट मुझे एक रिलेशनशिप पता चला है, क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क। आर लेंथ। मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। थीटा मेरा क्या है, रेडियन मेजर है, ये ध्यान रखना है। थीटा कौन सा मेजर है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। तो यानी कि इन शॉर्ट मुझे एक रिलेशनशिप मिला है, किसके बीच में, थीटा के बीच में, एल के बीच में और आर के बीच में। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, इन तीन में से कोई दो चीजें आपको दे देगा और आपको बोलेगा तीसरी वाली निकालो। समझ रहे हो। जरा क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मुझे एक सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया, मुझे एल निकालना है। रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड सबटेंडेड सेंट्रल एंगल जो है वो मुझे 15 डिग्री दे रखा है। क्या मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, एल लेंथ ऑफ आर्क मुझे निकालना है, रेडियस मेरा 5 सेंटीमीटर है और थीटा सबटेंडेड एंगल जो है वो मेरा 15 डिग्री है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाले रिलेशनशिप में जो थीटा होता है ये रेडियन मेजर में होता है।
लेकिन गिवन क्वेश्चन में जो मुझे थीटा दे रखा है, ये किस में दे रखा है? डिग्री मेजर में दे रखा है। तो पहला काम है इस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में बदलना। डिग्री टू रेडियन बदलने का तरीका क्या होता है? ठीक है, सिंपल, पाई बाय 180 हमने इसको कर दिया, तो पाई बाय 180 किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये 3 की टेबल से काटा मैंने पहले, पाई बाय और 12। देन हमने कैलकुलेट किया, तो ये हो गया मेरा पाई बाय 12 रेडियंस। यानी कि अब मेरा जो थीटा है, यानी कि जो एंगल है इन टर्म्स ऑफ रेडियन हो गया। आर मुझे दे रखा है, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू थीटा। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर मेरा 5 है, थीटा मेरा पाई बाय 12 है, तो आंसर इज 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 22/7, या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूंगी बच्चा, मैथमेटिक्स में ना जितनी हमारी वेटेज होती है उतने अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अगर ये आपका 1 या 2 मार्कर है तो मैं क्यों मेहनत करूँ पाई की जगह वैल्यू डाल के? ठीक है, अगर ये मेरे ज़्यादा मार्क्स का है तो पाई की जगह वैल्यू डाल देंगे। या फिर सिमिलरली मैं कहूँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन अगर पाई के टर्म्स में तो यही आंसर दे देंगे, ऑप्शन में पाई की जगह वैल्यू डाली गई है तो वो वाला आंसर दे देंगे। सही जा रही हूँ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल, यानी कि मुझे निकालना है थीटा। मुझे क्या निकालना है? थीटा। ठीक है। सबटेंडेड ऑफ द सेंट्रल डायामीटर इज 50। डायामीटर 50 है तो रेडियस पता चल गया कितना है? 25। एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 11। यानी कि क्वेश्चन में मैंने बोला था 3 में से 2 इंफॉर्मेशन मुझे दी जाती है। मुझे रेडियस दिया गया है 25 सेंटीमीटर, मुझे लेंथ ऑफ आर्क दी गई है 11 सेंटीमीटर। वो मुझसे थीटा मांग रहे हैं, लेकिन थीटा मुझसे डिग्री मेजर में मांग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे मालूम है सबसे पहले तो मेरा रिलेशनशिप होता क्या है? मेरा रिलेशनशिप होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल मेरा 11 है, आर मेरा 25 है, लेकिन ये 11/25 रेडियंस है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो थीटा होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस होता है। तो यानी कि ये मेरा जो एंगल तो आ गया है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ रेडियंस आया है। अब रेडियन को डिग्री में बदलना तो आता ही है। हाँ जी। क्या कर देते हैं रेडियन टू डिग्री बदलने के लिए? 180 बाय 180.5 पाई से मल्टीप्लाई कर देते मल्टीप्लाई। हैं। हमने क्या किया? पाई की जगह पर वैल्यू पुट करी है, इट्स 22/7। ये हमने तो कैंसिल आउट बहुत किया, बड़ा 2 आएगा। 90 5, इट्स 18। तो 18 इंटू 7 कितना हुआ मेरा? 126/5 डिग्री। डिग्री कभी पॉइंट में आती है? नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, ये इसको डिवाइड कर देते हैं। 126 को 5 से किया तो 2, 26 दैट इज 5, 25 1। अब मेरा डिग्री कभी पॉइंट्स में आ जाए तो क्या करते हैं? मिनट्स में चले जाते हैं। मिनट्स में जाने का क्या तरीका है? 25 डिग्री रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इनटू में 60। इन्हें जब हमने कैंसिल आउट किया तो माय 40। आंसर इज 12 मिनट। 25 डिग्री 12 12। मिनट्स। सही जा रही हूँ बिल्कुल? अब देखिए, हाँ इट्स अ जी। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। क्या है, आपसे एक ही क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री का कंसेप्ट भी पूछ लिया, उसी एक क्वेश्चन में आपसे नई वाली इंफॉर्मेशन की भी बात कर ली। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर मेरे पास क्या होता है। सही जा रही हूँ बिल्कुल? हाँ जी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझते हैं। Question number 5. In a circle of a diameter 40 सेंटीमीटर, मेरे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, तो इन शॉर्ट इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मुझे किसकी लेंथ दे रखी है? रिमेंबर दैट इज नॉट लेंथ ऑफ आर्क, इज अ लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड होती क्या है? कॉर्ड होती क्या है? कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब जो छोटे वाला पार्ट है,
उस वाले साइड की मुझे क्या निकालनी है, आर्क निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। इन शॉर्ट इसकी फिगर समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन मुझे कह क्या रहा है। क्वेश्चन मुझे कहना चाह रहा है कि एक मेरा सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड की लेंथ मुझे दे रखी है इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सर्कल एक्चुअली है कैसा। ये मेरा एक सर्कल है, वो बोल रहे हैं एक सर्कल में एक कॉर्ड है। एक सर्कल है, ये एक सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड। ठीक है, अब ये कॉर्ड मेरे सर्कल को दो पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब इस सर्कल का एक सेंटर होगा फॉस है। ठीक है, अब ये कॉर्ड जो है ये 20 सेंटीमीटर है, और मेरे जो रेडियसेस हैं इज ऑल्सो बी अ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे कौन सी वाली लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मुझे ये जो माइनर वाली है, एक तो उसने मुझे क्लियर किया है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे एल निकालना है, और एल भी कौन सी वाली साइड का निकालना है, माइनर वाली साइड का निकालना है। अब मेरे पास एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो मुझे अगर एल निकालना है तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अब रेडियस तो मुझे क्वेश्चन दे ही रहा है, रेडियस तो मुझे क्वेश्चन दे ही रहा है, लेकिन मुझे एंगल नहीं गिवन, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, एंगल कैसे निकालूं। बच्चा इसको बड़े ध्यान से देखो, ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो बन रहा है लेकिन ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल बढ़िया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। और मुझे मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के 60 होते हैं। डिग्री। तो इनडायरेक्टली मुझे इनडायरेक्टली गिवन क्या है कि जो मेरा थीटा है वो 60 डिग्री है। रेडियंस में इसको क्या कहते हैं, पाई/3। अब या तो आप कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सीधा आप उसे मेंशन कर देते हैं। तो यानी कि थीटा मेरा पाई/3 है, आर मेरा 20 है, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 20 × पाई/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। सही जा रही है सिमरन जी, बताइए बच्चा, कुछ समझ आया आपको ना। यहाँ पर क्या था, इनडायरेक्ट वे में मुझे दे रखा था कि यह एंगल कितने डिग्री का है, तो बस आपको क्या करना पड़ा, आपको उस एंगल को निकाल के देखना पड़ा, अदरवाइज तो हमारा बाकी हो ही जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ क्वेश्चन नंबर 5 में। नहीं मैम। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ द सेम आर्क, सॉरी, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग सर्कल है लेकिन उनकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम। यानी कि दो अलग अलग सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है, सेम है। लेकिन इनके जो सबटेंडेड एंगल है वो अलग है। यानी कि पहले का एंगल कितना है, 60 डिग्री, दूसरे सर्कल का एंगल कितना है, 75 डिग्री। 75 डिग्री। मुझे निकालना है रेशियोज ऑफ देयर रेडियाइज, मुझे इनके रेडियाइज का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बोल रहे हैं दो अलग अलग सर्कल है, एक सर्कल का एंगल है 65 डिग्री, दूसरे सर्कल का एंगल है, सॉरी एक का 60 था दूसरे का 65 था। तो मेरे 60। पहले वाले एंगल जो मेरे पहले वाले सर्कल का एंगल है 60 डिग्री, दूसरे वाले सर्कल का एंगल है 75 डिग्री। 5 डिग्री। ठीक है, कितना है, 75 डिग्रीज। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है ये सेम है, इन दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, दोनों के जो रेडियसेस है ये मुझे पता नहीं है। मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, R1/R2 का रेशो निकालना है। तो सबसे पहली बात, मुझे रिलेशनशिप तो पता ही है, थीटा इज इक्वल टू L1/R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू L2/R2। बट मुझे मालूम है कि जो मेरा थीटा है ये ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, रेडियन मेजर होना चाहिए। तो पहले तो मैंने क्या किया, इस डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन मेजर में।
इस डिग्री मेजर को मैंने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया है, रेडियन मेजर में। रेडियन। अब मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है, अब आपको आप इसे निकाल के पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो R1 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 अपॉन में थीटा वन, यानी कि L अपॉन में पाई बाय 3। इन शॉर्ट मेरा रेडियस 1 इज 3L अपॉन में पाई आ गया। सिमिलर लाइंस पर मैंने R2 की वैल्यू निकाली। मेरा R2 क्या होगा, दैट इज L2 अपॉन में थीटा टू, L अपॉन में 5 पाई बाय 12, यानी कि मेरे R2 की वैल्यू हो गई 12L अपॉन में 5 पाई। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। R1 क्या है, 3L अपॉन में पाई, डिनोमिनेटर में जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है भाई। तो हमने बस इसे क्या किया, कैलकुलेट किया। तो ये मेरा क्या आ गया, 5:4, यानी कि जो मेरे रेडियसेस हैं इनका रेशो कितना हो गया, 5:4। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक ही मेरा रिलेशनशिप है, उसी की इंफॉर्मेशन को बार बार यूज कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तीन में से दो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन दे रहा है और मुझे बोल रहा है जो भी मिसिंग वन है उसे निकालो। सही जा रही हूँ, हाँ जी। पक्का, श्योर। हाँ श्योर। चलिए एक काम कीजिए, ये 7th क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन में, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या मुझे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द एंगल। इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, जिस पेंडुलम की लेंथ क्या है, 50 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं इस फिगर से समझो। वो बोल रहे हैं एक पेंडुलम ये लटका हुआ है, इस पेंडुलम की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ऐसे ही स्विंग करता है। अब ये जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। सही जा रही हूँ बिल्कुल, कि मुझे एक पेंडुलम दे रखा है जो कि स्विंग कर रहा है। बच्चा इफ यू नोटिस दैट, तो जब पेंडुलम स्विंग करता है तो ये एक मेरा क्या बनता है, सर्कल का ये एक आर्क बनता है, सबटेंडेड। हाँ जी करेक्ट। तो इन शॉर्ट मुझे एक सबटेंडेड एंगल दे रखा है इनडायरेक्टली। अब मुझे ये ढूंढ के बताइए, अब इसमें एल क्या है और इसमें आर क्या है। ये जो और पेंड इसमें मे बी 5 है और L 50। नहीं, अभी भी देखो, ये मेरा पेंडुलम है बच्चा, ये मेरा क्या है, पेंडुलम। ये मेरा स्विंग कर रहा है, तो ये मेरी क्या हो रही है, रेडियसेस हो रहे हैं। क्योंकि जो मेरा सर्कल होता है, ये जो फिक्स होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं, रेडियसेस होते हैं। तो यानी कि जो रेडियस है वो पेंडुलम की लेंथ है, क्योंकि ये जो स्विंग लटका है ये पूरा का पूरा मूव करेगा, तो ये जो स्ट्रिंग है ये तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। तो मेरा जो रेडियस है ये कितना है, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो मूव कर रहा है ये होती है सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क। तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 10।10 सेंटीमीटर। कुछ समझ आया बिल्कुल। ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के ये चीज ढूंढनी है कि मुझे गिवन क्या है। और ये तो मुझे साफ साफ क्लियर ही है कि मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है थीटा। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर, यानी कि 10 अपॉन में 50, यानी कि 1/5। थीटा इज 1/5 रेडियंस। ये किस में एंगल हो गया, रेडियन। रेडियंस में। लेकिन आपसे किस में मांग रहे हैं, डिग्री मेजर में। तो जरा मुझे कन्वर्ट करके बताइए, 1/5 रेडियंस कितने डिग्री होगा। अप्रॉक्स आ गया। पक्का। हाँ। चलिए अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ज़रा इसे पढ़िए और अब पढ़ के मुझे बताइए क्या गिवन है और क्या मुझे निकालना है, और एक क्वेश्चन मेरी हेल्प के बिना करके दिखाइए। वो बोल रहे हैं हॉर्स टाइड है एक रोप से। सही जा रही हूँ। अब ये रोप जो है वो यहाँ से 72 डिग्री तक मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब इतना उसका ग्रेजिंग एरिया है ये पूरा का पूरा। ठीक है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ रोप।
आपको क्या निकालनी है, ये रोप की Length लेंथ of rope. निकालनी है। ये क्या है, आर, रेडियस हो गया ना बच्चा। ये मेरी क्या है, लेंथ ऑफ रोप है ना। अब देखो, ये अगर मेरा बन रहा है, इसके बीच में एंगल है, और ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसका ग्रेजिंग एरिया रोप टाइट टू थी, तो ये Yeah. मेरा एल निकाल, मतलब मेरा आर निकालना है, एल मुझे गिवन है। सही जा रही हूँ? यही प्रॉब्लम है कि मैंने लेंथ वर्ड सोचते ही आपने सोचा एल निकालना है, गलती पता चली। आपने सोचा लेंथ ऑफ रोप है, तो लेंथ वर्ड आते ही आपने लेंथ ऑफ आर्क सोच लिया। ऐसे नहीं सोचना, क्वेश्चन पढ़ो। अ हॉर्स इज टाइड टू द पोस्ट बाय द रोप, यानी कि एक हॉर्स टाइप है, एक होप से, रोप से मतलब एक रस्सी से यहाँ पे खूटे पे बंधा हुआ है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, हॉर्स को मूव करने के लिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर। रोप जो है वो क्या है, यहाँ पर 88 मीटर तक जो है वो घूम सकता है, जो मेरा हॉर्स है, ठीक है। यानी कि उसका 88 मीटर का ये सर्कल का एक पार्ट वो कवर कर सकता है, लाइक ये सर्कल है, लेकिन वो सर्कल का 88 मीटर का पाथ ही सिर्फ क्या कर पा रहा है, कवर कर पा रहा है, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये बनता है 72 डिग्रीज का। मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ रोप। ये जो है ये लेंथ ऑफ रोप है। क्वेश्चन नंबर 8, थीटा हमारा दे रखा है 72 डिग्रीज, लेंथ ऑफ आर्क मेरा है 88, रेडियस मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने थीटा को कन्वर्ट किया, 72 इंटू पाई बाय 180। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इट्स 2 पाई बाय 5 रेडियंस। हाँ 70 डिग्री आ रहा था आई गेस। तो अब मेरा 2 पाई बाय 5 रेडियंस आ गया। रिलेशनशिप मेरा क्या होता है, रिलेशनशिप थीटा अपॉन में एल अपॉन आर। तो मुझे निकालनी है आर की वैल्यू, तो एल अपॉन थीटा। लेंथ ऑफ आर्क इज 88, थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई बाय इंटू 5। पाई की जगह अब हम वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई की जगह 22/7 इंटू 5, कैलकुलेट किया, दैट इज 70। है ना? ठीक जा रही हूँ? हाँ जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये ट्राई करो। छोड़ो, ये होमवर्क में ट्राई कर लेना, मैं 10-11 कराती हूँ। क्वेश्चन है क्या, मतलब अब इसके बारे में समझिए प्लीज, वॉच के बारे में। घड़ी के बारे में हम क्या जानते हैं, मेरे घड़ी के अंदर वैसे तो तीन जो है वो आपकी सुई होती है। एक होती है आर हैंड, एक होती है आपकी मिनट हैंड, और एक होती है आपकी सेकेंड्स वाली, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आर हैंड की, यानी कि वो जो लंबी वाली आर हैंड होती है। अब आपको पता है क्लॉक के अंदर मेरा बड़ा डायल हो या छोटा डायल हो, हमारी क्लॉक इस तरीके से बनी होती है कि उसके हर एक आर के बीच में जो एंगल है वो सेम होता है। हर एक आर के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है। बड़ा इजी है ये आर एंड के लिए निकालना। मुझे मालूम है एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज। और एक पूरे रेवोल्यूशन में आवर्स कितने होते हैं, 12 आवर्स। तो यानी कि मुझे पता चला कि हर एक आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। 30 सही जा रही डिग्री। हूँ? तो ये आप चाहो तो लर्न कर लो, या ये चाहो तो आप खुद से डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि हमने कैसे पता चला कि पूरी रेवोल्यूशन में क्या है। ये मेरी बात हो गई आर हैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। सेम हर एक मिनट। अब मुझे बताइए कि पूरे रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री, एंड पूरे एक रेवोल्यूशन में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। बिल्कुल बढ़िया, 60 मिनट्स। तो जब हमने इन्हें काटा, तो यानी कि 6 डिग्रीज, यानी कि हर एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 6 मिनट्स डिग्री। का। हाँ सॉरी 6 मिनट्स। मतलब सॉरी, 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्रीज। 6 उसी डिग्री। तरीके से अगर आप चाहें तो सेकंड्स का भी निकाल सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है कि अगर एक मेरा जो आर हैंड है, हर एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्रीज का एंगल बनता है, और हर एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 6 डिग्री का। डिग्रीज का एंगल बनता है। इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, जरा प्लीज पढ़ते हैं। फाइंड द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग।
यानी कि जो मेरे घड़ी की जो मिनट हैंड वाली सुई है, ये कितनी लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार द टिप मूव इन 40 मिनट्स, आपको बताना है ये टिप यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट्स पे जो मूव करी है, तो ये कितनी दूरी इसने कवर करी है। सही जा रही हूँ? वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरी क्लॉक है, अब वो 40 मिनट्स का टाइम पीरियड कवर कर लिया है, ठीक है? तो आपको बताना है उसने कितना पाथ कवर किया है। इन शॉर्ट आपको बोल रहे हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालो। मिनट हैंड की जो सुई की लेंथ है वो मेरा रेडियस है। रेडियस मुझे कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर। टिप। अब इनडायरेक्ट वे में मुझे यहाँ पर थीटा गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब वो निकालेंगे कैसे? बच्चा वो ऐसे निकालेंगे कि उससे मुझे बोला है 40 मिनट्स तक मैंने मूव किया है। 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं? 6 एक मिनट डिग्रीज। में 6 डिग्रीज। तो 40 मिनट्स में कितने डिग्रीज हमने मूव किया होगा? 240 टू डिग्रीज फोर्टी मूव किया होगा। अब डिग्रीज को रेडियन में बदलना तो हमको आता ही है, तो हमने हाँ भी जी। क्या किया? डिग्रीज को किस में बदला? रेडियंस में। रेडियन। तो थीटा मेरा कितना हो गया? 4 पाई बाय 3 रेडियंस। अब रेडियन में मेरे पास थीटा है, तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया? थीटा इंटू में आर। कैलकुलेट कीजिए, यू गेट अ आंसर। सही जा रही हूँ? अब आप चाहो तो पाई की जगह वैल्यू डालनी है, नहीं डालनी, एज पर योर चॉइस, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। हाँ, पाई के साथ भी 44/7 आएगा। हाँ, मतलब मैंने वही बोला कि आपके ऊपर है कि आप उसको पाई की जगह वैल्यू डाल के कैसे छोड़ना चाहते हो, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? ये क्वेश्चन को हम समझना चाहेंगे और इसको टाइम चेंज कर करके कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। वो बोल रहे हैं हमारी घड़ी में 7:20 का समय है। आपको बताना है हमारे आर हैंड और हमारे मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। सही जा रही हूँ? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फिर से रीड कर दें। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन निकालना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, जब घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 7:20 हो रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं हम करेंगे क्या। हम यहाँ से टाइम को क्लॉक करते हैं, मतलब 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिनट जो है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये निकाल लेंगे। सही जा रही हूँ? यानी कि मेरे मिनट हैंड जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल निकाल रहे हैं ये निकाल लेंगे। ठीक जा रही हूँ? फिर हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे आर हैंड जो है, ये थीटा 2। ये जो आर हैंड है ये कितने डिग्री का एंगल निकाल बना रहे हैं ये निकाल लेंगे। सही जा रही हूँ? तो थीटा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा फिर? थीटा 2 एल बाय। माइनस थीटा 1। तो मुझे इनके बीच का जो एंगल है ये मुझे मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं करने के वाली हूँ? मैं करने वाली हूँ कि एक बारी मिनट हैंड निकालूंगी, एक बारी आर हैंड निकालूंगी और फिर दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे लिए इजी टास्क क्या है? अब हम मिनट हैंड का टाइम निकालते हैं। अब मुझे मालूम है मेरा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं? 6 डिग्रीज होते 6 डिग्री। हैं। तो अब मैंने कवर किए हैं 20 मिनट्स कवर किए हैं। तो इन शॉर्ट मैंने 120 डिग्री कवर किया है। तो थीटा 1 जो एंगल है वो मेरा कितने डिग्रीज का एंगल कवर किया है? 120 डिग्रीज। सही जा रही हूँ? अब सिमिलरली मुझे किसके बारे में बात करनी है? मुझे बात करनी है आर हैंड के बारे में। अब मुझे बताइए आर हैंड में कितने आर हमने ट्रैवल किया है? 7 आवर्स। नहीं बच्चा, अगर आपने वॉच को क्लियरली ऑब्जर्व किया हो तो जब 7:20 होते हैं तो घड़ी एग्जैक्टली 7 पे नहीं होती, 7 से थोड़ा आगे होती है। इफ यू नोटिस दैट हाँ। मैंने भी जो क्लॉक है वो 7 पे नहीं बनाई है, 7 से थोड़ा आगे बनाई है। सही जा रही हूँ? क्योंकि वो जैसे जैसे मिनट्स हमारे मूव करते हैं, हमारी ये जो आर हैंड है ये भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मूव करती है। तो क्या ये मेरी क्लॉक एग्जैक्ट 7 पे है अभी? थोड़ा। ये 7 से थोड़ा आगे है, तो मैं सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकती। लाइक मैं ऐसे तो नहीं कर सकती 1 आवर में 30 डिग्री है तो 7 × 30 कर दूं। नहीं, क्योंकि मेरी जो 7 से थोड़ी सी आगे है मेरी आर हैंड। तो सबसे तो पहले मुझे अपने आर हैंड का पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे, बच्चा हमने ट्वेंटी कितने बाय मिनट, सिक्सटी मिनट्स हैं सबसे पहले।
जो हमारे मिनट्स हैं, इन मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में। मिनट्स को किस में कन्वर्ट बाय करेंगे? आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, यानी कि हम वन थर्ड आवर ट्रैवल कर चुके हैं। 20 मिनट्स यानी कि हमने कितने आवर ट्रैवल कर लिया है? वन वन थर्ड थर्ड। आवर। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल आवर्स, यानी कि हमने कुल मिला के कितने आवर ट्रैवल कर लिए हैं? 7 आवर्स तो सीधे सीधे ट्रैवल कर लिए हैं, और मिनट्स की वजह से भी 1/3 आवर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं, यानी कि कुल मिला के ट्वेंटी टू 52/3। बाय थ्री आवर्स अभी तक हम ट्रैवल कर चुके हैं। सही जा रही हूँ? ये हाँ सबसे जी। बड़ी गलती होती है कि हमने, बच्चे काउंट करते हैं कि हमने सिर्फ 7 आवर्स कैलकुलेट किया, मतलब जो है वो ट्रैवल किया है। नहीं बच्चा, हमने 7 आवर्स ट्रैवल नहीं किया, हमने 22/3 आवर्स जो है वो क्या किया है? ट्रैवल किया है। बढ़िया। अब मुझे क्या मालूम है? 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो 22/3 आवर्स इज इक्वल टू 220 डिग्रीज, यानी कि जो मैंने आर हैंड ने जो वॉच, मतलब आर हैंड ने जो ट्रैवल किया है वो कितने डिग्री ट्रैवल किया है? 220 डिग्रीज ट्रैवल किया है। और जो मिनट हैंड ने ट्रैवल किया है वो कितना ट्रैवल किया है? 120 डिग्रीज 7 डिग्री। ट्रैवल किया है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन क्या है? एंगल बिटवीन क्या है मिनट हैंड और आर हैंड का? बिल्कुल, तो 100। यानी कि 100 डिग्री, यानी कि मेरे 720 के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 100 डिग्री। 100। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बच्चा प्लीज समझिए, अब ये क्वेश्चन ना आपको डेटा कॉपी पेस्ट ऐसे ही आएगा, बस घड़ी का समय बदलता जाएगा। हमें यहाँ पर 720 की बात कर रहे थे, तो हमने पहले क्या किया? मिनट हैंड का एंगल निकाला, एक आर हैंड का एंगल निकाला और दोनों का डिफरेंस कर दिया। अब मिनट हैंड में तो कोई इशू था ही नहीं, आर हैंड में मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी मेरे मिनट्स हैं उनको भी आवर्स में कन्वर्ट करके मुझे सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? टोटल आवर्स निकालने पड़ेंगे। और जैसे ही हमारे टोटल आवर्स आ जाएंगे तो हमारे को फिर कन्वर्ट करके एंगल बिटवीन निकालना है। अब मैं आपको घड़ी का कोई भी टाइम बदल के दे दूं, आप एंगल बिटवीन निकाल सकते हैं। हाँ जी। चलिए ट्राई करके बताइए। घड़ी में बज रहे हैं आपके 3:30 PM। मैम 75 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल बढ़िया, यही एंगल है। मेरे मिनट्स वाला कितने डिग्री आ रहा है? मिनट्स वाला आएगा हमारा 180 डिग्री 30 मिनट्स का। और फिर जब बिल्कुल, हम आवर्स का निकालेंगे तो 105 आएगा। बिल्कुल बढ़िया। तो मेरा जो एंगल बिटवीन है वो कितना है? 75 75। डिग्रीज। तो अब मुझे बताइए, अब आपको ये वाला जो टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं। डिग्री टू रेडियन बदलना, रेडियन टू डिग्री बदलना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये सारे क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं? क्या ये वाले टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तकलीफ? तो अब आपको मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स में कोई दिक्कत तकलीफ? आपका मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स खत्म है।